हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ और अन्य कृषि गतिविधियों में इंगेज करना था। इस कार्य करने में उन्होंने काफ़ी जो है विभागों का सहयोग भी लिया है। अन्य बहुत सारे विभाग इस कार्य के लिए मदद करते आए हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी विभागीय योजना का लाभ भी इन परिवारों को उपलब्ध कराया है। अभी तक जो है 5 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाएं अन्य विभागों द्वारा इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ फेडरेशन कार्य करता है वहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जितने भी हम गतिविधियाँ करते हैं इसका लाभ जो क्षेत्र को मिले, उस क्लस्टर के आधारित ग्राम पंचायत को मिले और आसपास की ग्राम पंचायतें भी इसमें लाभान्वित हो। ऐसे क्लस्टर हम लोगों ने जनपद में बहुत सारे बनाए हैं। प्रमुखता से भटेड़ी में हमने, जो भटेड़ी ग्राम पंचायत है मुनाकोट ब्लॉक की, यहाँ पर हम लोगों ने पोल्ट्री क्लस्टर बनाया हुआ है। यहाँ पर 50 से अधिक पोल्ट्री यूनिट कमर्शियल स्तर के उन्होंने स्थापित किया है, जिसमें 500 से 3000 मुर्गियों का पालन किया जाता है। और वहाँ पे मन महेश जो आजीविका फेडरेशन है वो कार्य कर रहा है। ऐसे ही हम लोगों ने अन्य विकास खंडों में भी प्रयास किया हुआ है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 1 करोड़ से अधिक की नेट प्रॉफिट इन समूहों के माध्यम से, इन फेडरेशन के माध्यम से कृषकों ने उसका लाभ उठाया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि ILSP प्रोजेक्ट की जनपद पिथौरागढ़ में हमको देखने को मिली है। The objective of ILSP is to ensure food security and livelihood for marginal and backward communities, women and youth. One of its ways is the formation of support groups in villages and providing financial assistance to group members so that they may start their own enterprise. Two of the group members, Lal Singh Gopadi and his wife Ganga Devi, started their own poultry unit for hens. पहले मैं नोएडा में नौकरी करता था, जिसमें से 5 से 6 हज़ार रुपये महीना कमा पाता था और उसमें अपने परिवार का पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर मैं गांव में वापस आया। गांव में वापस आने से मैं परियोजना से जुड़ा और परियोजना के माध्यम से मैंने पोल्ट्री का काम शुरू किया, जिसमें परियोजना ने मुझे मुर्गी, चारा और दवाई सब उपलब्ध कराई, जिसमें मेरे को पोल्ट्री काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं अपने पोल्ट्री के काम से 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा पाता हूँ। और मैंने यहाँ 2 लोगों को रोज़गार में रखा है, जिनको 5 से 6 हज़ार रुपये एक आदमी को दे पा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने मछली का काम, ये सब्ज़ी का काम और ये मौन पालन का काम भी कर पाता हूँ और अपनी आमदनी बढ़ा रहा हूँ। और उससे क्या है कि मैं अपना यहाँ बढ़िया आमदनी, अपने बच्चों का बढ़िया पालन पोषण कर पा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोग जो गांव से शहर भटकते हैं नौकरी के लिए, वो न जाएं और अपने गांव में अपना रोजगार करें। ILSP has set up input-output centers at village and block level to provide services to villagers like advanced seeds, compost, medicines, insecticides, agricultural tools, animal feed, etc. And these centers work towards getting the produce of villages to the market. The produce brought here is sent to collection centers where they are cleaned, graded and packaged and then supplied to markets. This helps the farmers get appropriate and adequate price for their produce. These outlets provide consumers with quality products and nutrition at good price, which in turn provide producers with adequate incomes and enrich their livelihood. Besides this, the Hilans outlets are working towards selling the products across the state and national markets. For raising awareness and expanding the market, village products are now being placed for sales in popular shops and shopping centers, and they are showing promising results. पहले हम ग्रामीण उत्पाद को बेचने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अभी हमारा ये आउटलेट खुला है हिलांस नाम से, और जो हमारे उत्पादों को हम बेचते हैं, यहाँ से बेचते हैं, यहीं ग्रेडिंग पैकिंग होती है उसकी। परियोजना ने हमें ये आउटलेट दिया है और बहुत सुविधा हो रही है हमें। जो हमारे ग्रामीण उत्पाद हैं, जो उत्पाद हम पहले सीधे दुकानदार को बेचते थे, 10 रुपये की चीज़ वो 20 में देते थे, हम सीधे अपने आउटलेट को देते हैं। आउटलेट और सीधे कस्टमर तक पहुँच है हमारी। 3 साल हो रखे हमारे आउटलेट को, उसमें 48,000 का टर्नओवर है, 8 लाख हमारा प्रॉफिट है। Pithoragarh serves as an excellent example of convergence. ILSP restarted its fruit processing unit (FPU)
in Kanali China block. Kanali China is famous for its abundant Malta production along with Buranch fruit that grows in abundance in the wild forests. In the past, it used to be sold through several businessmen and middlemen at cheap prices, causing loss to the farmers. So, the cooperative decided that the Malta and Buranch fruits in the area be collected and processed. After that, they are used to produce juice, which is to be sold, thereby transforming it into a business for the people. यहाँ पे मैं माल्टा छीलती हूँ, उसका जो है जूस भी बनाती हूँ और उसके बाद जो माल्टे का पल्प जो बेस्ट जाता है उसको हम जानवरों को खिला देते हैं, उसका उनसे आहार बन जाता है। और इस ILSP में आके जो है हमारे परिवार की आजीविका बहुत अच्छी चल रही है, उससे जो है हमारे परिवार की आमदनी बहुत अच्छी चल रही है। The cooperative has succeeded in the purchase of 26,981 quintals of Malta with the help of 615 members. After processing, 9,540 liters of juice was prepared. For this purpose, 15 women from 6 product groups were employed to peel Malta. In the first year of its establishment, the cooperative succeeded in the preparation and purchase of 168.5 liters of Buranch juice. The peel of Malta is just as valuable. From December 2018 to January 2021, 507 kgs of Malta peel was sold to cosmetic company in Bangalore, bringing an income of 5,070 rupees. The remaining pudding left of the Malta after extracting the juice is distributed among the group members for their animals, as it is considered nutritious for the animals. The cooperative has also decided that along with the purchase of Malta and Buranch juices, during summer season, jam, jellies, amla, gooseberry, mango pickles, etc. will also be put up for purchase in winters so that the FPU stays functional throughout the year. ILSP is providing people with nutritious intake for themselves and for others. It is also securing them with jobs of purpose as well as adequate income. The people will no longer have to do menial tasks and get to have a purpose in life. The women are getting representation, employment and financial support through the support groups. Thus, through its holistic approach, ILSP is gearing up people for self-sustenance and freedom.